ना। तो सर प्लेन को जानने के लिए कौन सा प्लेन जी? लोएस्ट प्लेन। कौन सा जी? लोएस्ट प्लेन को जानने के लिए सर, यही लोएस्ट प्लेन को जानने के लिए हम इतना झंझट किए। लोएस्ट प्लेन किससे बनता है? बाय विंड एक्शन, बाय विंड एक्शन। अब समझना बातों को कि कैसे कैसे होता है, चीज कैसे कैसे होता है। सर यहां पे बन गया सैंडी, यहां पे बन गया क्या जी? सैंडी डेजर्ट है। क्या यहां पे जी? सैंडी डेजर्ट है। ये मरुस्थल में बहुत ज्यादा बालू है। हाँ, अब इसमें हवाएं बहेगी, हवाएं बहेगी तो अपने साथ क्या लेकर जाएगी? ऊपर का सेडिमेंट, ऊपर का सेडिमेंट, ऊपर का सेडिमेंट अपने साथ बहाकर ले जाएगी। कहां तक ले जाएगी? जहां तक इसको कोई बैरियर नहीं मिलेगा। या अभी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं जी, इसी से पता चलेगा कि कौन सा एरिया फर्टाइल हो जाता है। नहीं जी, हाँ, यही सब ज्योग्राफी जो है ना, वही डिटरमाइन करता है। ये सब ज्योग्राफिकल सिनेरियो ही डिटरमाइन करता है कि कहाँ ज्यादा फर्टाइल है, कहाँ कम फर्टाइल है। नहीं, यही सब चीज। हाँ, तो सुनना बातों को। सर सैंडी डेजर्ट क्या करेगा? यहां से जब हवाएं चलेगी, हवाएं चलेगी तो अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट्स को लेके आएगी। लेकिन सर जहां पे पॉपुलेशन बसता है, जहां पे पॉपुलेशन बसता है, जहां लोग बसते हैं, वहां पेड़ रहेगा, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा। हाँ, अब यहाँ पे देखना कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है सर, ट्री है सर, मतलब ऐसा, मतलब कुछ भी बोलो कि बैरियर है। हाँ, अब यहाँ ऑब्स्टेकल्स यहाँ पे है, अब यहाँ पे ऑब्स्टेकल है, अब यहाँ आके सब रुक जाएगा और सारा सेडिमेंट कहाँ जमा होगा? इस एरिया में जमा हो जाएगा। हालांकि इतना छोटा छोटा बना रहे, इतना मत मानिए, किलोमीटर किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जमा होगा सारा। तो देखो, तो जब हवा अपने साथ बहा के ले जाएगी तो टॉप लेयर लगेगी कि अंदर वाला लगेगी जी? टॉप लेयर। और टॉप लेयर क्या होता है? फर्टाइल होता है। नहीं, सॉइल इरोजन पढ़े थे ना जी बच्चा में, मृदा अपरदन। हाँ, तो वही सर, अब सारा बालू बहा के यहाँ ले जाएगी और यहाँ ले जाने के कारण यहाँ जो बनेगा प्लेन, वही प्लेन को क्या कहते हैं? बस। तो लोएस्ट प्लेन को पढ़ाने के लिए हम डेजर्ट 2 दिन से पढ़ा रहे हैं। क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि डेजर्ट भी कंप्लीट हो गया और लोएस्ट प्लेन भी कंप्लीट हो गया। नहीं, लेकिन बुक में अलग अलग दिया हुआ है। तो इस तरीके से पढ़ोगे, सीक्वेंस में पढ़ोगे तो चीजें बहुत लंबे समय तक याद भी रहेगी। नहीं जी, हाँ, तो ये लोएस्ट प्लेन होता है। तो लोएस्ट प्लेन का फॉर्मेशन का थोड़ा सा अगर हम यहाँ प्रोसेस का बात करेंगे तो प्रोसेस कैसे होगा जी? प्रोसेस होगा, सबसे पहले रॉकी माउंटेन्स, फिर टूटा, टूटा तो बना डेजर्ट बना जी। अब यहाँ पे डेजर्ट बन गया तो डेजर्ट में क्या लगेगा? विंड। विंड में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगा, तो अपने साथ विंड बहेगा, विंड होगा, मतलब ज्यादा विंड बहेगा तो विंड अपने साथ क्या के लेके आएगा जी? अपने साथ सेडिमेंट को लेके आएगा। तो सेडिमेंट मतलब क्या होता है जी? कण सब नहीं, सेडिमेंट को लेकर लेकर जाएगा। कहां पे जाएगा? ऐसे एरो करके बना रहे हैं जी, ठीक है। तो सेडिमेंट को लेकर जाएगा और कहां पे उसको ड्रॉप करेगा? जहां पे पॉपुलेशन एरिया होगा या फिर जहां पे उसको कोई भी ऑब्स्टेकल दिख जाएगा, वहां पे इसको ड्रॉप करेगा। और जहां ये प्लेन सा सारा, जहां भी मतलब ये सारा सेडिमेंट ड्रॉप करेगा, जहां ड्रॉप करेगा करेगा हिंदी से लिख दिए, वहां बनेगा लोएस्ट प्लेन। क्या बनता है जी? लोएस्ट प्लेन बनता है। सर ये चीज तो समझ में आ गया कि लोएस्ट प्लेन क्या होता है। लोएस्ट प्लेन क्या होता है? आया समझ में लोएस्ट प्लेन क्या होता है जी? सबको समझ में? कोई दिक्कत हो रहा है? लोएस्ट प्लेन, प्लेन क्या एक्चुअली एरिया का बात कर रहे हैं, एक्चुअली प्लेन का बात कर रहे हैं। जो न्यू है सुन, जो प्लेन एरिया क्या है जी? प्लेन एरिया। तो प्लेन एरिया कितने तरीके का होता है जी? हम बोले थे एक लावा प्लेन होता है। जैसे अगर नहीं जाते, नहीं देखते हो, घर गांव जाते तो लंबा लंबा एकदम से देखते हो कि किलोमीटर किलोमीटर तक मैदान है। पहाड़ नहीं, प्लेन का बात कर रहे हैं। तो प्लेन है। तो प्लेन कितने तरीके का होता है जी? एक होता है लावा प्लेन होता है जो लावा से बनता है, एक होता है लॉयस प्लेन होता है, एक होता है कोस्टल प्लेन होता है, एक होता है फ्लड प्लेन होता है। तो हम लोग लॉयस प्लेन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है? आया समझ में? चलो, ये होता है लॉयस प्लेन। सही है सर। लॉयस प्लेन में अब देखो सर इसका क्या रिलीवेंस है। अब यहां पे निकालो साउथ, निकालो जी साउथ अमेरिका निकालो सब। हाँ, साउथ अमेरिका निकालना। साउथ अमेरिका का नीचे वाला पैटागोनिया डेजर्ट जाओ,
पैटागोनिया डेजर्ट के आसपास देखो पैम्पास दिख रहा है, हाँ वही पैम्पास, PAMPAS वही है ना। चलो पैम्पास एरिया, नहीं पैम्पास बोलते उसको, नहीं पैम्पास। तो पैम्पास एरिया जो है वो क्या लिखा हुआ, पैम्पास प्लेन है। चलो पैम्पास प्लेन, अब वही पता है क्या है, वो वही लॉयस प्लेन है। क्या है जी, वो लॉयस प्लेन है। सुनो बातों को, समझो यहाँ पे जी। ये क्या है, कौन जी, साउथ अमेरिका की नॉर्थ अमेरिका जी, साउथ अमेरिका का पार्ट है। यहाँ पे मेरा पैटागोनिया डेजर्ट है। क्या है जी, यहाँ पे पैटागोनिया डेजर्ट है। अब समझो, यहाँ सर पैटागोनिया डेजर्ट है और यहाँ पे इतना बड़ा एरिया मेरा क्या है जी, PAMPAS पैम्पास वाला एरिया है। और ये पैम्पास क्या है, ग्रासलैंड है, या कुछ भी बोलो इसको, सब ट्रॉपिकल बोलो, बताएंगे आगे चल के। सर यहाँ पे समुद्र है जी, यहाँ पे ओशन है जी, यहाँ पे क्या है, ये इधर सी है, यहाँ पे, यहाँ जल वाला एरिया है और यहाँ लैंड है। तो लैंड गर्म होगा तो हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर, हवा अपने तरफ खींचेगा। हवा जब खींचता है इधर से लेके, तो सुनना बातों को। सर पैम्पास क्यों बना है जी, किसके कारण बना है पैम्पास प्लेन? तो बोलेंगे पैम्पास जो है वो लॉयस प्लेन है। क्या है जी, वो लॉयस प्लेन। और ये क्यों बना, किसके कारण बना? अरे पैटागोनिया डेजर्ट के कारण। हम बोले ना कि डेजर्ट अपने साथ जो बहा के जहां गिराता है वही बनता है लॉयस प्लेन। अब बताओ कि साउथ अमेरिका में पैटागोनिया डेजर्ट के कारण पैम्पास नहीं बना है? बना है। जो कि अब पैम्पास के बारे में थोड़ा सा समझ लो, लिखना बाद में जी, पहले समझ लो डिटेल्स में, समझो पहले। अब समझो सर पैम्पास रीजन में अच्छा बताओ, ये सेडिमेंट है ना जी, ये सेडिमेंट से लॉयस प्लेन बना है, तो फर्टाइल होगा कि नहीं होगा? फर्टिलिटी बहुत ज्यादा, फर्टिलिटी बहुत ज्यादा। अगर सर फर्टिलिटी ज्यादा होगा तो यहाँ पे अच्छा खेती भी होगा, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होगा। तुमको पता होना चाहिए कि पैम्पास रीजन में एक घास होता है, उसको बोलते हैं अल्फाल्फा बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिसको? अल्फाल्फा बोलते हैं। एक तरह का घास है पैम्पास में, एक तरीके का घास होता है, उस घास का नाम है अल्फाल्फा बोलते हैं इसको, अल्फाल्फा ग्रास। ये ग्रास जो होता है ना, बहुत ज्यादा इसमें प्रोटीन रहता है, बहुत ज्यादा प्रोटीन रहता है। सुनना बातों को, ये सब समझा थोड़ा सा? हाँ अरे प्रोटीन रहता तो घास खाना नहीं शुरू कर देंगे चलो, तो प्रोटीन रहता है, लेकिन ये हमारे लिए नहीं है, जंगली जानवरों के लिए है। चलो जंगली नहीं बोल रहे हैं, जानवरों के लिए, जंगली जानवर घास खाएगा, सुनना। तो जानवरों के लिए अल्फाल्फा ग्रास रहता है। और पता है यही ग्रास, ये ग्रास के कारण यहाँ पे तुम्हारा जो भी पैम्पास में कौन सा कंट्री आता है, देखो जल्दी से, अर्जेंटीना। हाँ, तो ये सब सारा कंट्री जो है ना, वहां पे पैम्पास जो रीजन में आएगा अर्जेंटीना, वहां पे एनिमल रियरिंग बहुत ज्यादा होता है, मतलब पशुपालन ज्यादा होता है, पशुपालन ज्यादा होता है, क्योंकि घास वहां बहुत सुंदर है और वो ही एनिमल रियरिंग अच्छा होता है, एनिमल रियरिंग होता है। खाली कीवर्ड लिख रहे हैं हम जी, हाँ तुम लोग को अपने से लिखना पड़ेगा ये सब। एनिमल फर्टिलिटी, देखो तो कैसे लिख रहे हैं, फर्टिलिटी ज्यादा तो अल्फा घास में प्रोटीन ज्यादा तो एनिमल रियरिंग होता है, पशुपालन होता है, क्योंकि घास वहां ज्यादा। और दो सुनना, वहां पे एक गाय है, दैट इज हॉल्स्टीन गाय। कौन सा गाय जी? हॉल्स्टीन गाय बोलते हैं इसको, हाँ हॉल्स्टीन, HOLSTEIN, हॉल्स्टीन गाय, हॉल्स्टीन का। ये गाय पता है कितना दूध देती है? ये गाय देती है 10 लीटर, 20,000 लीटर दूध देती है एक साल में, 20,000 लीटर देती है पर ईयर। अब हर एक दिन का तुम निकाल लो। हाँ, तो हॉल्स्टीन गाय। हाँ अच्छा, तुम कोई नहीं देखते हो जी, ये कार्टून सब में दिखाता है विदेशी गाय वाला जो दिखाता है, हाँ नहीं, हॉल्स्टीन वही रहता है जो दिखने में थोड़ा बहुत रहता है हम लोग का। ये कौन सा गाय बोलते हैं, जो जर्सी गाय टाइप का, ठीक है ना, वो हॉल्स्टीन गाय। लेकिन ये गाय का नखड़ा 1000 है, इसको टेम्परेचर चाहिए वही टेम्परेचर जो पैम्पास में है, इसको घास वही वाला चाहिए, तभी दूध देगा इतना। पता है दूध का क्वालिटी भी होता है, क्वालिटी मेजरमेंट मशीन होता है दूध का। हाँ,
और वो क्वालिटी मेजरमेंट में फैट कितना होता है पता चलता है। और ये भी गाय क्या खाती है दूध का क्वालिटी वैसे ही आएगा। और ये भी करता है डिटरमाइन, पता है ये भी डिटरमाइन करता है क्या कि गाय कितना खुश है। गाय दुखी रही गाय रहेगी ना, वो अच्छा डिप्रेशन में रहेगी गाय, तो वो दूध सही से नहीं देगी, हाँ उसका क्वालिटी घट जाता है। तो खुश रखोगे गाय को तो अच्छा दूध देगी। चलो हॉल्स्टीन, एक और गाय होता है आयरशायर बोलते हैं इसको, ठीक है ना। आयरशायर ये देती है 16,000 लीटर दूध पर ईयर, 16,000 लीटर दूध, हाँ इसीलिए यहाँ पे हॉल्स्टीन और आयरशायर का बात हम किए। अब आया समझ में। तो इससे क्या सीखे ज्योग्राफी से, हम लोग एक चीज सीखे इससे कि कोई कंट्री का डेवलपमेंट हो, कोई कंट्री का एम्प्लॉयमेंट हो, वो किस पे डिपेंड करता है, सारा चीज ज्योग्राफी ही है। अगर वहां ज्योग्राफी अच्छा नहीं रहता तो इस तरीके का एनिमल रियरिंग नहीं होता, और एनिमल रियरिंग नहीं होता तो वहां का अलग चीज कुछ करता नहीं जी। जैसे कजाकिस्तान का माइनिंग होता इधर, उधर वो वाला काम होगा, इंडिया का अलग काम होता एग्रीकल्चर। तो जियोग्राफी डिटरमाइन करता है उस देश का इकोनॉमी, और उसके बाद और एक चीज फ्लोरा और फाउना का डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ पेड़ कैसा होता है, कहाँ जानवर कैसा होता है, वो भी डिस्ट्रीब्यूशन, सब चीज जियोग्राफी डिटरमाइन करता है। लास्ट एक पॉइंट, उसको उसके बाद सब लिख देना जी। लास्ट एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुमको इकोनॉमी में आएगा एग्जाम में, हाँ इकोनॉमी में, लेकिन पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा बता ही देते हैं हम, सर इकोनॉमी में कैसे आएगा। तो सुनना थोड़ा सा बात, सर